अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर जो कि हम पढ़ेंगे एयर पोल्यूशन। और एयर पोल्यूशन हम पढ़े हैं उन प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स के ऊपर एयर पोल्यूशन का क्या इफ़ेक्ट होता है। हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन प्लांट्स कॉजिंग अ वाइड स्प्रेड डैमेज टू नेचुरल वेजिटेशन एंड इकोनॉमिक क्रॉप्स। मैनी स्पीशीज आर ससेप्टेबल टू damage even at low concentration. Gaseous pollutants are actively metabolized by some plants and these plants are employed as indicator of air pollution. मतलब बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट हैं प्लांट के ऊपर, नेचुरल वेजिटेशन के ऊपर इफेक्ट्स हैं। कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा जो कुछ पोllutants है वो हो जाएं तो वो किस तरह से इसको इफेक्ट करते हैं। फिर बहुत सारे प्लांट जो है वो पोल्यूटेंट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो एज अ इंडिकेटर एक्ट करते हैं। पोल्यूटेंट कौन कौन से हैं? सल्फर डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक जो कंपाउंड्स थे, मरकरी, हाइड्रोजन सल्फाइड, स्मॉग। फॉर्म्स ऑफ डैमेज टू लीव्स को क्या डैमेज होता है? नेक्रोसिस हो जाता है, किलिंग और क्लैप्स ऑफ टिश्यू जिसे हम बोलते हैं। क्लोरोसिस हो जाता है, रिडक्शन ऑफ क्लोरोफिल रिजल्टिंग इन फेडिंग ऑफ द लीव्स, ग्रीन कलर टू येलोश और पेल ग्रीन। एब्सीजन हो जाती है, ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स हो जाता है। एपिनास्टी हो जाती है, डाउनवर्ड कर्वेचर ऑफ लीफ ड्यू टू हायर रेट ऑफ ग्रोथ ऑन द अपर सरफेस। काइंड ऑफ इंजरीज टू प्लांट जिनमें एक्यूट इंजरीज़ हैं, क्रॉनिक इंजरीज़ हैं, ग्रोथ और यील्ड रिटार्डेशन है। एक्यूट इंजरी में क्या आता है? शॉर्ट टाइम टू हाई कॉन्सेंट्रेशन अकर अंडर फ्यूमिगेशन कंडीशन। फ्यूमिगेशन कंडीशन कहते हैं जो कि डिफरेंट तरह के फ्यूम्स बनते हैं, हम स्प्रेस करते हैं और इन स्प्रेस की वजह से जो फ्यूमिगेशन होती है। इफेक्ट आर नोटेड विद इन फ्यू आवर्स टू फ्यू डेज, मेक विजिबल मार्किंग ऑन द लीव्स। क्रॉनिक इंजरीज़ में क्या आ जाता है? लॉन्ग टर्म टू लो कॉन्सेंट्रेशन, ग्रोथ और यील्ड रिटार्डेशन में आ जाता है। इफेक्ट ऑन ग्रोथ प्लांट्स विदाउट विजिबल मार्किंग, यूजुअली सप्रेशन ऑफ ग्रोथ एंड यील्ड अकर्स। कि ना तो यील्ड होती है, मतलब ज़्यादा फ्रूटिंग नहीं होती प्लांट्स की, ना ही उनकी ग्रोथ ज़्यादा इंक्रीज़ करती है। इफेक्ट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड क्या है? एक्यूट और इंजरीज। मैंने आपको उस दिन में बताया था कि किसी भी चीज़ के दो इफ़ेक्ट होते हैं, एक एक्यूट और एक क्रॉनिक। एक्यूट बोलते हैं हम जो कि छोटे लेवल पे होता है, जिसे हम क्योर कर सकते हैं, क्योरेबल होता है, लॉन्ग लास्टिंग, लॉन्ग टर्म नहीं होता। और एक लॉन्ग टर्म होता है जो कि बहुत लीथल और फैटल होता है, जिसे हम बोलते हैं क्रॉनिक। So acute is the symptoms appear as two-sided lesions that usually occur between the veins and occasionally along the margin of the leaves. मतलब कि लीव्स के ऊपर वो क्या होते हैं, इस तरह से अगर लीव है तो यहाँ पे लेजन्स बन जाते हैं जो आपको लीव की सरफेस पे भी और लीव की सरफेस पे भी नज़र आते हैं। जो मोस्टली जो वेन्स हैं, जैसे ये मिडरिब है, वेन्स हैं, तो इसके आर पार इस तरह के लेजन्स बन जाते हैं। The color of the necrotic area can vary from light tan to near white to an orange, red or brown depending on the time, the plant species effect and the weather condition. Necrosis क्या होता है कि इस तरह से अगर लीफ है, ये लीफ है, तो इसमें इस तरह से सुराख हो जाएगा और जो सुराख हो जाएगा इसका जो ये वाली बाउंड्री है ये या किस कलर की होगी? लाइट कलर की या ब्राउन कलर की या वाइट कलर की या ऑरेंज रेड कलर की। और ये डिपेंड करेगा कि इफेक्ट किस स्पीशी को किया गया है और वेदर कंडीशंस क्या हैं। क्रॉनिक इंजरीज़ क्या हैं इसकी? जो है वो क्लोरोसिस है, येलोइंग ऑफ लीफ है, ब्राउजिंग अंडर द सरफेस ऑफ लीफ, और लीफ का जो नीचे वाला सरफेस है वो ब्राउन ब्राउन या आपको रस्टी रस्टी से नज़र आता है कि जैसे जंग लगा हुआ हो। अदर इफ़ेक्ट्स हैं सेल मेटाबॉलिज्म डिस्ट्रप्शन। सेल मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है, इसमें मेम्ब्रेन डैमेज है, रेस्पिरेशन है या फोटोसिंथेसिस है। लीफ इंजरी एंड लॉस, लीफ की इंजरी रहती है, लॉस हो जाता है। रिड्यूस ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन नहीं होती, ग्रोथ जो है रिड्यूस हो जाती है। इंक्रीज इन ससेप्टेबिलिटी ऑफ प्लांट टू अटैक बाय द इंसेक्ट, और जो उनकी इम्यून, जिससे हमारी इम्यूनिटी है उनकी ससेप्टेबिलिटी होती है जो लो हो जाती है और उन पर ईजिली कोई भी इंसेक्ट या हर्बीवोर अटैक कर सकता है। ये आपको डैमेज नज़र आ रहे हैं, क्लोरोसिस नज़र आ रहा है। रास्पबेरी के ऊपर एक्यूट सल्फर डाइऑक्साइड की इंजरी है, ठीक है। अगर सल्फर डाइऑक्साइड ज़्यादा है एनवायरनमेंट के अंदर तो इस साइड पे आपको ये प्लांट नज़र आ रहे हैं जो कि इफेक्ट हुए हुए हैं, और ये रास्पबेरी के लीव्स इफेक्ट हुए हुए हैं ड्यू टू सल्फर डाइऑक्साइड एक्यूमुलेशन इन द प्लांट एज अ एयर पोल्यूटेंट। नेक्स्ट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अफेक्ट। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इफेक्ट्स, उसमें सीरियस इंजरी वेजिटेशन एट सर्टन कॉन्सेंट्रेशन, इफेक्ट ब्लीचिंग और किलिंग प्लांट टिश्यू, कॉजिंग लीफ टू फॉल, लीफ की फॉलिंग जल्दी स्टार्ट हो जाती है, उसका जो ग्रोथ रेट है वो रिड्यूस हो जाता है। पैन के इफेक्ट्स क्या हैं? हैज़ मोर सोल्यूबल अल्काइल ग्रुप विद रेडिली टेकन अप बाय प्लांट्स, प्लांट ने एब्जॉर्ब कर लेते हैं
और फिर प्लांट के अंदर एक्यूमुलेट करके उन्हें डैमेज कर देते हैं. डैमेज कैन अकर लेवल ऑफ 0.0 ppm parts per million for a few hours or even within a few minutes with a level of 0.1 ppm. When entry into leaf through stomata, it affects parenchymatous in the vicinity of the stomata. Stomata के जरिए एंटर होते हैं तो फिर जो जितने भी वहाँ पे parenchymatous cells होते हैं उन्हें इफेक्ट करते हैं. The damage is reflecting in lower and upper surface of the leaves. Lower and upper surface of leaf को इफेक्ट करते हैं. Enzymes phosphoglucomutase and phosphorylase are inhibited by PAN. ये वाले एंजाइम इफेक्ट होते हैं. It is can inhibit the mobilization of starch in darkens due to suppression of photophosphorylase reactions. उसके अलावा इनहिबिट कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन को और फैटी एसिड सिंथेसिस भी इससे इफेक्ट होते हैं. कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? देयर आर वेरियस टाइप ऑफ कंट्रोल डिवाइसेस और इक्विपमेंट फॉर रिमूवल ऑफ पर्टिकुलर मैटर एज फॉलो. सेटलिंग चैम्बर्स, साइक्लोन्स हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स हैं, बैग फिल्टर्स हैं, डस्ट कलेक्टर्स हैं, स्प्रे टावर्स हैं, मल्टीपल फिक्स्ड बेड एब्जॉर्ब्ड हैं, सीव प्लेट और ट्रे टावर्स हैं या फिर सरफेस कंडेंसर. इन सब के नाम आपको आने चाहिए डिवाइसेस के. ये साइक्लोन है, दिस इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर. ये डिफरेंट डिवाइसेस हैं जो हम इसमें क्या करते हैं, यूज़ करते हैं. ठीक है, ये आज आपका जो वो है एयर पोल्यूशन ये हमारा कंप्लीट हो गया है. इंशाल्लाह अब सैटरडे संडे आपको ऑफ है. मंडे को इंशाल्लाह हम मिलेंगे कॉलेज में तो वहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे वाटर पोल्यूशन. थैंक यू. अल्लाह हाफ़िज़.